कितने हम सारे कल्प में हैं, ऊंची ते ऊंची, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको भगवान पर आता है। भाई टीचर तुम्हारा कौन है? स्वयं भगवान। अभी क्वेश्चन मिला है, सत्युग में दैवी गुण कौन से होंगे? अब है तो क्वेश्चन, सत्युग की बात अभी पूछते हैं। हाँ, तो भले क्वेश्चन अच्छा मिला है ये, पर हमको सत्युग में पीछे होंगे, देवताएं होंगे। अब तो ईश्वर की डायरेक्ट संतान है, ईश्वर के बच्चों के गुण कैसे होंगे? सत्युग में तो नंबरवार राजा ही होंगी। हाँ, सत्युग में यहाँ से जो सीखेंगे ना, सिखाने वाला एक परमात्मा, सबको इकट्ठा एक जैसा पढ़ाता है, किसकी पर्सनल खातिरी भी नहीं करता है। हाँ, परंतु अच्छी तरह से ध्यान से पढ़वाता है, ऐसे अच्छी तरीके से पढ़ाता है जो कोई भी पढ़ सके, पुराना हो चाहे नया हो। इतना प्यार से पढ़ाता है जो नया भी समझ सके, बूढ़ा भी समझ सके तो बच्चा भी समझ सके। और ये जवानों को थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, पर बूढ़ा और बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चे की बुद्धि भी थोड़ा सालिम है, शुद्ध है। इसलिए गुलजार दादी वगैरह जो है ना, बचपन में ही आई ना, कोई स्कूल भी तो नहीं पढ़ी ना। ईशु गुलजार वगैरह स्कूल थोड़ा पढ़ी होंगी, नाम मात्र पढ़ी होंगी, बाकी जो पढ़ाई भी पढ़ी ना वो भी यज्ञ में पढ़ी। चंद्रमय दादी उनको सिखाती थी, एक आनंदी थी वह हिंदी सिखाती थी, सिंधी विधि सीखी नहीं, कुछ भी नहीं सीखी, इंग्लिश तो पढ़ी भी नहीं, थोड़ा बहुत। इतनी ऊंची पढ़ाई भगवान पढ़ाए, बुढ़ा भी पढ़ सके, बच्चा भी पढ़ सके। हाँ, जवानों को थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे भी जो जवान हुए ना तो टाइम लगाया, छोटे छोटे बच्चे पहले बाबा 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 और कुछ नहीं, इतनी अच्छी मुरली सुनावे, इतना अच्छा ट्रांस में जावे, इतना अच्छा ये करे, योग में इतना अच्छा बैठे। बात मत पूछो। परंतु जवान है चाहे बुढ़ा है, चाहे गरीब है, चाहे शाहूकार है, उसमें मम्मा पापा का दोनों, बाबा समर्पण हो गया, मम्मा त्यागी बन गई। बस मम्मा त्यागी, 17 साल की उम्र है, बिल्कुल नंबर 1, एकदम जो बाबा पढ़ाए ना, वर्ड बाय वर्ड ऐसा सुनाए जो हम सुनते सुनते कैसे सुना रहे हैं। पहले ये धारणा चाहिए, उससे सत्य का आधार है। जयंती ऐसे ठीक है ना? क्वेश्चन यही है ना, मतलब हाँ, ध्यान खींचो है भाई, क्वेश्चन मिला है दादी, मिला है। आधार सत्य का यहाँ से है। बाबा हर मुरली में, और शुरू में बाबा साक्षात्कार भी हुआ तो विनाश का और विष्णु का, यहाँ विनाश फिर विष्णु, और ये तुमको बनना है। तो जिसको देवता उच्च देव पद पाना है तो ये विनाश काल है, सामने खड़ा है। सत्युगी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और गीता के 2 शब्द बड़े अच्छे हैं, 18 अध्याय के बीच बीच में, जो बड़ा याद रहते थे
पर समझ में नहीं आता था। एक मन मना भव, भगवान बार बार ज्ञान सुना के फिर कहता है मन मना भव। दूसरा मध्याजी भव, माना विष्णु रूप को ध्यान रखो। मन मना भव और विष्णु रूप का ध्यान रखो। तो ध्यान रखना है, मुझे ऐसा बनना है। अब बुद्धि को कहना है पहले योग लगा है ऊपर, मन मना भव ऊपर ऊपर, मन मना भव ऊपर, वो सामने। तो मेरे को एक बात, कोई कोई पुरुषार्थ अच्छी अच्छी बातें कभी भूली नहीं है। तभी जयंती का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था पता नहीं, यानी छोटी थी बहुत। हम पुणे में, वो ऊपर जो सेंटर था ना, तो वहाँ अच्छी तरह से बड़ा भारी हमारा पुरुषार्थ में अच्छा लगता है सदाई। तो ये जैसे डायलॉग हुआ, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट है। पहला नंबर किसको देवे? तो किसी ने कहा ज्ञान को पहले, किसी ने कहा योग को पहले, किसी ने धारणा को पहले, किसी ने कहा सेवा को पहले। हर एक का अनुभव अपना अपना था, और हर एक के अनुभव में किसकी सेवा से पहले अच्छी आगे बढ़े है, कोई योग से आगे बढ़े है, कोई ज्ञान से आगे बढ़े है। इतनी अच्छी मैं समझती हूँ, वो सीन बड़ी सुंदर थी। पर हमारा चला विचार धारणा पहले। अगर मेरा धारणा पर ध्यान है तो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, योग लगता है। धारणा मेरी इधर इधर उधर उधर, तो ज्ञान माना सुनने के कानों से अटेंशन होगा, धारणा माना ध्यान, तो ज्ञान जाएगा। ज्ञान समय प्रयोग, तो फर्स्ट धारणा है ज्ञान से, पर धारणा में ज्ञान धारणा में जाता है, उनसे योग लगता है, उनसे सेवा होती है। तो मैं क्यों सुना रही हूँ? जो बीच बीच में अवस्था नीचे ऊपर होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर ये बात मैं समझती हूँ बहुत पहले की है, मुझे सन याद नहीं है कौन सा होगा, तो 45 ईयर्स तो होगा ज़रूर। पर ध्यान रहा है पहले धारणा। तो ज्ञान सुन रहे हैं, अटेंशन पर ऊपर है, बाबा सुना रहा है, अंदर जा रहा है, योग लग रहा है, शिवा अपने आप अच्छे, वायुमंडल अच्छा, बोलचाल अच्छा। दूसरी बात, बाबा ने, परमात्मा बाप ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। बाबा के चेहरे को देखो, बोल को देखो, दिल कहता है, जो बाबा कहता है ना, अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है, सहज भी लगता है। सो उसको देख करके कर लो बस। आजकल के ज़माने में हर एक कोर्स है, जहाँ तहाँ जाएंगे ना, हर एक का दिमाग का काम है कोर्स करने के लिए, डिग्री पास करने, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में पाए। पुराने ज़माने में कोई कोर्स होता ही नहीं था। कारपेंट्री का भी कोर्स है, आगे कारपेंट्री का कभी कोर्स देखा भी नहीं।
रंग लगाने का भी कोर्स है। अरे कोर्स वो कुछ नहीं है, तो सीख कर देख करके सीख जाते हैं। किचन खाना बनाने का कोर्स है। सारा दिमाग दिमाग दिमाग, इसलिए दिमाग बड़ा, क्या बोलूं, थका हुआ सदाई, जल्दी थक जाता है बेचारे। दिमाग बहुत काम किया है ना, पहले बहुत काम किया है। अभी पहले तो ब्राह्मण बने हैं ना, दिल सच्ची, बहुत गुण पीछे धारण करो, दिल सच्ची, दिमाग ठंडा ठंडा, जल्दी गर्म ना हो जावे, ठंडा 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 कर, दिल सच्ची है, दिमाग ठंडा है, स्वभाव सरल है, बस। इनसे लगता है ये देवता बनने वाली आत्मा है। जन्मते ही जैसे बाबा का जन्म लिया ना, दिमाग ठंडा हो गया। आज के बच्चे का भी दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, बूढ़े का भी गर्म हो जाता है, फलाने का भी जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, फिर दिल धड़कन हो जाती है, सुबह में फिर मधुरता नहीं होती है। एक ये बात, और 4 बात, 5 बात, 5 गुण। अगर मैं ज्ञानी तो आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। गीता में ये भी है, भगवान कहता है मुझे ज्ञानी तो आत्मा अच्छा लगता है। जो परमात्मा का ज्ञान आत्मा धारण करती है वो भगवान को प्यारी लगती है। भगवान से पूछो आपको कौन प्यारा लगता है, तो मैंने देखा है, ममा जैसी क्यों प्यारी लगी, कुमार का दादी जैसी क्यों प्यारी लगी, ज्ञान अच्छा रखती थी बुद्धि में। लगता था ये ज्ञान ऐसे ही नहीं सुना रही है, जिसने दिया है ना उसके लिए रिस्पेक्ट है। ज्ञानदाता के लिए बड़ा रिगार्ड है। बाप के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, सतगुरु के रूप में बहुत है, श्रीमत है। प्रभु की आज्ञा माने माथे। जैसे कल रशन वालों ने पूछा ना, भाई अभी 6 महीना हुआ है, 7 महीना हुआ है ज्ञान में आए, अभी कैसे मैं आगे चल जाऊं। मैंने कहा ये ठंडा, ये फटाफट चलता है ना बेचारा, तो कभी घबरा जाता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत बड़ा है? कभी बड़ी अचानक लॉटरी मिल गई है, अभी संभालें ज्ञान कैसे, धारणा में कैसे लाए, हमारे से होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो हमेशा ज्ञान कहता है तो थोड़ा सा उसमें 5 बातें, सत्यता, अच्छी तरह से एक फर्स्ट सत्यता क्या है, और सब बातों को एक बाजू रखो। बातें बहुत है बाबा की, पर कोई कोई मुख्य बात पर ध्यान रखो। जो आज भी बाबा ने कहा, सत्यनारायण की कथा जो है ना, लोग तो कथा पढ़ के सुनाते हैं, पर वो क्या है, सत्यता। सत्यता अंदर से ईगो को खत्म करती है। सारा भी ईगो है तो बना झूठ है, पुराना है ना। तो अंदर से सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य सतगुरु है, सदगति दाता है। तो सत्यता इतनी मुझ आत्मा में प्रवेश हो जाए, आत्मा में प्रवेश हो जाए, जैसे अवतरण हो जाए, झूठ का नाम निशान चला जाए।
तो जैसे बाबा मिसाल देता है, शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा में आया, परंतु क्राइस्ट कैसे आया, क्या हुआ? पहले उसका जन्म होगा कहाँ, पर जब वो आत्मा उसमें आई ना, क्राइस्ट की आत्मा आई या बुद्ध की आत्मा आई, तो उसमें वो जागृति आ गई है अपने पाठ की। मैं वो आत्मा हूँ, नशा चढ़ गया। जैसे ऊपर से आई, पहले जन्म लिया हुआ, जैसे हमारा जैसे जन्म था, बाबा ने याद दिलाया, तुम वो हो, बदल गए। शरीर के संबंधी वगैरह ये सब, बुद्ध की कहानी पढ़ो या गुरु नानक की कहानी पढ़ो या क्राइस्ट की कहानी पढ़ो, जिस घड़ी वो उनमें जागृति आई, पाठ बदल गया। अभी मेरा ये पाठ है, उससे ऑटोमेटिक चेंज आ गया सारा। तो इतनी सत्यता मुझे आत्मा में आ जाए, सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्य मेरा शिक्षक है, शिक्षक सिखाता ही है सच क्या है। सारी मूली में बाबा स्पष्ट करता है सच क्या है। सत्यता से क्या होता है, निम्रता बड़ी अच्छी आ जाती है। तो मैं फिर कहती हूँ, जब दादा जशन से मेरे दादा आवास, तो मैंने उनको कहा है, अभी तक भी निम्रता मैं उन्हों से सीखी। दादा आवास वहीं से सीखी। मैं कहती थी गुरुगा, उसने बड़ा काम किया इस आत्मा पर। तो कोई गुण कहाँ से जो अंदर चला जाता है ना, वापस अच्छा गुण है ना। तो ईश्वरी गुणों में सत्यता से, सबके साथ व्यवहार में निम्रता है ना, तो धीरता आती है। कभी उतावली से न सोचना न बोलना। जैसे मैं इसको पता नहीं क्या नाम दिया हुआ है हमारे शकील अदे भाई को, टोपी वाले को, हाँ नाम नहीं याद है, मैं क्या नाम दिया हुआ है, अच्छा है। पूछता है वेस्ट था फ्री होगा फिर क्या सोचेंगे भाई। तो क्वेश्चन रात को पूछता है, वेस्ट था से फ्री हुआ तो क्या सोचेंगे। मेरा भाई ये सोच रहे, ये पूछने का कोई क्वेश्चन है? वेस्ट फ्री हो गए तो बेस्ट आ गए। बिल्कुल, इतनी भी इंग्लिश नहीं समझता है। वेस्ट गए, बेस्ट आ गए। अच्छे आ गए, वेस्ट को खत्म कर लिया। सत्यता से निम्रता, निम्रता से धीरता, धीरता से मधुरता, मधुरता से दिव्यता। ओके बहन, ओके, हाँ समझा। 5 है, ज़्यादा दैवी गुण की लिस्ट लंबी है, 12 वैल्यूज़ है, 8 शक्तियाँ हैं, वो भी आ जाएंगी। 12 वैल्यूज़ है, 8 शक्तियाँ हैं, वो भी बहुत वो सब ऑटोमेटिक आएगी। क्या समझ गायत्री? सत्यता से निम्रता, धीरता, मधुरता, दिव्यता आई तो सब शक्तियाँ गुरु आ जाएंगे ना। हाँ शुक्लियाँ लगेंगी ना। बरोबर ये कहता नहीं, पर तो ये ऊंचा राज्यपद पाने वाला है, राजाओं का राजा बनने वाला है। हाँ तो राजाओं का राजा बनना है तो अटेंशन, सोते जागते चलते फिरते सोचते, अटेंशन ध्यान है धारणा पर। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण जो है ना, वो स्वदर्शन चक्रधारी है, तो ध्यान है स्वदर्शन। पहले स्व को देख, स्व को देख, स्व को देख, पर को मत देख। पर चिंतन नहीं कर,
प्रदर्शन नहीं, परचिंतन नहीं, प्रदोष नहीं। ये तीन जो है ना, देवता बने देंगे नहीं। जरा सा परचिंतन, जरा सा प्रदर्शन, जरा सा प्रदोष निकाला। पहले दोष है, मेरा क्या मतलब है दोष से? दृष्टि मेरी दोष दिखने वाली हो नहीं सकती। अब मेरा किसी को दोष दिखाई पड़ता है, मैं ध्यान रखेंगी भाई कुछ दोष है, अच्छा आपने ध्यान खींचवाया, प्लीज आगे नहीं होगा मेरे से। मेरे में नहीं है, तुम्हारा दिख रहा है ऐसा, चुप कर, बोलो मत। अच्छा किसी ने ध्यान खींचवाया, ओके समझा। अच्छा भाई हम सबके शुभ स्वचिंतन में रहे, स्वदर्शन करें, स्वदर्शन स्वचिंतन, स्व में सर्वगुण आए। स्व में कोई अवगुण न रहे। क्योंकि फॉलो फादर करते करते फॉलो मदर फादर है, और सबको भी फॉलो नहीं करना है, फॉलो मदर फादर। हाँ बाकी और जो है ना, दृष्टि वृत्ति गुण ग्राही, यानी अंदर गुण जाए, कानों द्वारा जाए तो गुण जाए, किसी का अवगुण इस कान में न जावे। कान द्वारा भी वायरस हो जाता है ना, कानों द्वारा भी होता है, आँखों द्वारा भी होता है। हाँ तो उसमें पराश तन मन सारा बेचारा निर्बल हो जाता है। हाँ। अच्छा ओके सुना। 18 तारीख की मुरली है, 18 अध्याय ज्ञान का है। एक बारी 18 बातें निकाली थी, पर अब 3-3, 4-4 बातें बताई थी, पर सब ध्यान रखो। इजी इजी है ना। अभी तो नहीं कहेंगे कैसे करें, अभी सभी जो बच्चियाँ होने वाली है ना, क्या होने वाला है ग्रुप, सभी को काम मिल गया ना, यूथ होवे चाहे युगल होवे, सबको यही काम करने का है। हाँ कुमारियाँ हैं चाहे सबको यही करने का। ठीक है गिरीश भाई। अच्छा मीठे बच्चे, यह क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने के लिए। बाकी एक शब्द बताती हूँ, पहले बाबा कहता था ये है ब्राह्मणों के गुण, उसमें नियम मर्यादा सभ्यता, ब्राह्मण के नियम मर्यादा सभ्यता। फिर है ईश्वरी गुण जो बाप का है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, शक्ति, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, वो हमारे में आ जाए। पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सागर है, उसके सच्चे बच्चे हैं। पहले ब्राह्मण, नियम मर्यादा सभ्यता, जो इस पर चलता है ना, नियम पर एक्यूरेट, मर्यादा, लकी से बाहर कब्र निकले, रावण बैठा है खींचने के लिए, ऐसे पकड़ करके ले जाने के लिए। सभ्यता बोलने की, करने की ऐसी हो कि मुस्कुरा तो बोलो, टेंशन में हाँ जल्दी जल्दी, शांत करो भाई, देखो। बाबा मम्मा ने सभ्यता बहुत सिखाई है। मम्मा बाबा के समय ऐसे बैठे, बाबा आए 6 बजे।
अच्छा, अमृत वर्षाकर साथ ले जाने के लिए प्रश्न। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर, क्यों शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणकाओं, ऐल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देता है। अभी बोली टाइम नहीं है, पर तीनों का उद्धार हुआ है आंखों के सामने। आते भी देखो, पत्त दुनिया पत्त शरीर में है तो भोला हुआ ना, भोले बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे अमृत पियो, विकारों रूपी विख को छोड़ दो। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। कितना ध्यान खींचवाता है। दूर देश का मुसाफिर आते हैं, तुम भी तो मुसाफिर हो। जो भी मनुष्य आत्माएं है वह सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर व देश व लोक। घर, देश व लोक, इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। पर यहाँ आत्माएं आकर के शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार बजाती है शरीर द्वारा। अब ये है अंदर धारणा की बात जो बाबा ने समझाया। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना अधिकार भरा हुआ है। अभी इससे धीरे आएगा, बुद्धि फट छोड़ेंगी, पटापट धीरे जाएगा। आत्मा में कितना अधिकार भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बार भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ अभी ये बातें अंदर बैठ के धारण करनी है। बाबा समझाता इसलिए है। जहाँ कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, पर तो नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी पोलार है, नाम तो आकाश है ना। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है, यह साकार देश है। इसमें भी दो का राज चलता है। साकार देश में दो का राज चलता है, राम राज्य और राम राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। बाप का बच्चों के लिए दुख का राज थोड़ी बनाएगा। कहते ईश्वरी सुख दे देते हैं, ये भी थोड़ी बताती हूँ। धाना माना और जो बातें बुद्धि में है ना, मन में है, बुद्धि में है, दिल में है, एक बाजू करके ये जो बाबा सुनना आता है ना, उसको बैठ करके धारण करना। आत्मा परमात्मा
विकार कैसे भरा पड़ा है आत्मा में, शरीर धारण करती है, परम धाम में रहती है, वो तो निराकारी देश है, यहाँ रामराज है, फिर रावण राज है, फिर ये है। धीरे 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 अंदर ज्ञान को आत्मा में भरता जाए, नहीं ज्ञान भरता जाए। बना हुआ है, बना अभी कल ये भी है, बनाया, पर कल पहले जो बनाया है ना, किया पार फिर से बना रहे हैं। कल पहले बजाया था, परंतु फिर से भी ये ध्यान है। समझ रहे हो क्या तमसन? बड़ा अंदर से बुद्धि नाचनी नहीं चाहिए, इस पर अंदर मनन चले। बाप समझाते हैं, अच्छा बाप थोड़ी दुख का राज बनाएंगे। बाप कहते हैं ईश्वरी सुख देता है, दुख भी ईश्वर देता है, सुख भी ईश्वर देता है। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प राम राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं है। सुख धाम में पर दुख होता ही नहीं है। अच्छा है, बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेगा। तुम हो संगम पर, इसको नई दुनिया तो कोई नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वह फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई पड़ती है। नई चीज़ अच्छी, पुरानी खराब दिखाई, तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोर, वे को काहे को खाए। हाँ? फिर कहते तेरे वाने सर्व का भला है, गुरवाणी के शब्द पर एक्यूरेट। अमृत छोर वे काय को खाए। फिर दूसरा है तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भलाई होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो बच्चों को पता पड़ा है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगी उनकी आत्मा तो ज्योति जो समा गई, आएंगी फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद फिर गुरु नानक आएगा। हम कहेंगे हाँ फिर आएगा। कब आएगा? 45 साल के 100 साल के बाद। तुम्हारे बुद्धि में सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। अभी ये सुन रहे हो ना, अंदर से है सारे बुद्धि में हिस्ट्री ज्योग्राफी, बुद्धि में है ना सारा। हाँ, इस समय सब तमो प्रधान है। इनको क्यामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े है, सबकी जोत उजानी हुई है। बाप आते सबको जगाने। बच्चे जो काम चित्ता पर बैठ बसम हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चित्ता पर बिठाया, कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धाम धूम से तालाब को साफ करते हैं। अमृतसर में गुरुद्वारे में तालाब है बराबर, मट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर। भावना ऐसी थी भाई उसमें जो स्नान करेगा ना सब बीमारी चली जाएंगी। होता भी था, अनुभव है।
भाई उसमें जो तालाब में, हाँ, जो स्नान करेगा ना, बीमारी सब चली जाएंगी, भावना थी। हाँ। अमृत का तालाब, गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, टिजरी की कथा, कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म तन में रहने वाले, वहां पर कथा कौन सी सुनाएंगे? ये सब बातें बाबर समझाते अभी कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाई, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूं। पीछे कहानियां बनाई है, पर सही अर्थ क्या है? मैं तुम अमर लोक में ले जाने आया हुआ हूं, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूं। बाकी सूक्ष्म तन में पार्वती ने क्या दोष किया तो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी है। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होंगी, पर सत्यनारायण कोई बनता है क्या? और ये गिरते जाते हैं। अब तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हम सत्यनारायण की कथा से 2 शब्द सीख गए। भाई उस एक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो बेड़ा डूब गया। दूसरे ने कहा मेरे जो है तेरा है भगवान, बेड़ा पार हो गया। तो ये सदा याद रहा, सच बोलने से बेड़ा पार हो जाएगा, झूठ बोलने से मेरे पास कुछ नहीं है। अरे ये सारी जो हम लोगों का बेड़ा पार हुआ है ना, सच बोलने वाले का इतने में हुआ है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, खास तो नहीं है, कुछ नहीं है, इनका है, इनका है, इनका है। अच्छा चलो, वो एकदम से कर्म बुद्धि पार चली जाए ना, नहीं जाएंगी। पार ब्रह्म तत्व में चली जाए बुद्धि, जहाँ मेरा बाबा रहता है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुल गुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। समझाता है मैं सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया, सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये अक्षर राइट है, पतित पावन सीताराम। सब सीताएं ब्राइड्स है, कहते हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती है, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, फिर कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाप कहते हैं ओपिनियन लेते रहो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, समझा करके फिर लिखवाओ। गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण है। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? कितना दिमाग में कितनी ऊंची ऊंची बातें बाबा बिठाता है। पहले पूछो भगवान किसको कहेंगे, निराकार को या साकार को? वैसे स्तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से वो जन्म नहीं लेता है।
मेरे को भी टाइम नहीं, थोड़ा होता है क्लास में। ऐसे कौन बैठ के विचार करते अच्छी तरह से किसको समझाने के लिए, एक एक बात जो बाबा समझाता है। कौन है ऐसी अच्छी एक्सपर्ट टीचर बैठी है? एक्सपर्ट माना अनुभवी। बिठावे ज्ञान अंदर से, तो धारणा योग होगा जैसे बाबा समझा रहा है। वैसे स्तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। शिव को शरीर है ही नहीं, यहाँ से मनुष्य लोक का स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएंगी। अच्छा, बाप लिबरेट किससे करते हैं हमको? क्वेश्चन, रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनता है। हाँ, ये शरीर तो यहीं खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। वह अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पौत्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी का जब आते हैं तो पहले होता है पति, पिछाड़ी में होती है पत्नी, बारात पीछे होती है। साथ साथ कौन जाएंगे? पति आगे होगा, साथ में पत्नी होंगी, बाकी बारात तो पीछे होंगी। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगलधारा ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा के, फूल शिव बाबा के याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनते हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है, तब तो पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फिरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है। फूल कोई राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको ये पता नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उनको ये पता नहीं है क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अब बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप, तो मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पर करके सुनो, यहाँ पर करके ऐसा कोई कॉलेज है? ऐसा है कहाँ विश्व में? ऐसा है? हाँ? कितने शुभ है मान का। तुम यहाँ पर करके
एक ही जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। या श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनकी 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानो वाच है, वह सबका फादर है। भगवानो वाच है, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसको कहा ही जाता है सचखंड। स्वर्ग को कहा ही जाता है सचखंड। ये है झूठ खंड। सचखंड को बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड पर रावण स्थापन करता है। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको पता नहीं है आखिरी भी रावण है कौन। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 10 शीश वाला, इसको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मार करके फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह कांटों का जंगल है। देखो बाबा कितना विचार सागर मंथन करके क्लास में आता है। एक बात सुना, दूसरी भी सुना, तीसरी। हाँ, और ये हमारी इशू बन की कमाल है। एक्यूरेट बाबा के वर्ड होंगे, कामा फुल स्टॉप भी नीचे ऊपर नहीं करेंगे। वंडर उसकी बुद्धि ऐसे लिखती थी। ये कांटों का जंगल है। बॉम्बे में बबलनाथ का मंदिर है। बाबा के कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्य को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, पर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज का तो विनाश होना ही है। आखिर बड़ी लड़ाई भी होंगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राजभाग देते हैं, इसलिए इनको शिव बोला भंडारी कहते हैं। गणकाएं ऐबलाएं को बुझाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी है पति दुनिया, पति शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विख पीना छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विख पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुम अमृत पिलाया करके अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विख बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने लिए। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है।
ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को लेके जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को लेके जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो सभी, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो एक बात और भी कह दूं, कोई बात जो अच्छी श्रेष्ठ धारणा वाली है ना, अंदर पर धारणा कर लो, फिर दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, आधा पर नहीं छोड़ो। रोज एक ये मुझे बात ध्यान पर आई है, कर लो, अच्छा हो जाएंगे, बाबा कहेंगे हो जाएंगी। बड़ी अच्छी विधि है बाबा, हाँ समझा, आज मैंने समझा। बड़ा सहज विधि है, मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छी लगी, अच्छा समझा? किसने समझा अच्छी तरह से? ये किसको अच्छी लगी? जो बात मेरे धारणा के लिए जरूरी, मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए मुरली से मिल जाती है, बहुत अच्छा हो जाएंगी, बाबा कहेंगे हो जाएंगे। इसमें बाबा बड़ा खातिरी करता है, छिप के करता है। हाँ, बच्चे को इच्छा हुई है ना तो पूरी कर देता हूँ। मैं तो ऐसे चलती हूँ, ऐसे चली है। कुछ ख्याल है भाई, चलो मुरली नहीं सुनो, अरे जब तक जिंदा है मुरली सुनानी है तुमको, चुप। बस ऐसे कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आ सकता, ये नहीं कर, ठीक है। अरे बाबा इतना हाजिर होता है, कोई ख्याल आ नहीं सकता, थोड़ा आए ना, चुप। अच्छा जो करना है, बाबा ने ऊपर में कहा तुम करेंगे तो और कर लेंगे ना। तो फिर बड़ा मजा है, धारणा की है ना बात है। इस अंतिम जन्म में विख को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। ये मेरे को पहले बाबा ने, अमृत पीना है और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले का माला का दाना बनने के लिए मुझे बाबा के याद में रहना है। विष्णु के गले के माला का दाना बनने के लिए बाप के याद में रहना है। पूरा मददगार बन, बाप सम्मान दुख हरता बनना है। अभी ये सिंपल भाई, ये बाप सम्मान दुख हरता बनना है। वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बाप बन, सर्व आत्माओं में बल भाने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण, जयंती ध्यान रखो, हाँ सुनना, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहे न होते भी प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात
ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बनो। रहमदिल बन, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसी वरदानी मूर्त तब बन सकते जब आपका, अभी हाँ ये ध्यान पर रखनी पड़ेगी बात, अच्छी तरह से निमित्त बने हुए। हाँ, अब तेरे बात छोड़ेंगी तेरे को, अब भी व्यर्थ गया तो क्या करने का है, सुन लो। ऐसे वरदानी मूर्त सिर्फ ज्ञान मुख से नहीं दो, एक्स्ट्रा रहमदिल बन करके, शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तब बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। अभी पहली लाइन वाले कम से कम हाथ ऐसे कान तो करो। संकल्प, कान ही नहीं हिलाते, मैं क्या करूं? हाँ? ये टीवी वीवी फलाना टीरा तभी सफल रहूंगा। हाँ? संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो, हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। संकल्प समय, हर संकल्प कर्म में वारी जाऊं। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएंगी। ओम शांति। कितनी अच्छी मूल्य है। रॉबिन क्या समझता है? क्या समझता है? प्रैक्टिकली आपका चेहरा बताएगा ना, एक्ट करेगा ना, मुरली कैसी है भाई, हर एक समझे मुरली कैसी है। हाँ।